हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए महात्मा गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन, इनके द्वारा की गई समस्त यात्राएं। किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो उसमें ऐसा कभी नहीं होता कि गांधी जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस ना पूछे जाए। आइए जानते हैं उनके मुख्य आंदोलन। तो पहला इनका जो आंदोलन है वो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के नाम से चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? ये बिहार के चंपारण नामक स्थान पर। किसके विरुद्ध में था ये किसानों को जो नील की खेती ज़बरदस्ती करवाई जाती थी अंग्रेज़ों के माध्यम से, उसके विरोध में था। क्योंकि जब किसान नील की खेती करते थे तो एक लंबे समय के लिए उनकी भूमि अनुपजाऊ हो जाती थी। इसके मुख्य बिंदु क्या थे, यानी किस चीज़ को आधार मान करके रखा गया? तो यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। अहिंसा और सत्य के आधार पर आंदोलन चलाया गया। परिणाम क्या हुआ? किसानों को राहत मिली। गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। यानी इस आंदोलन को सफलता प्राप्त हुई है। किसी भी प्रकार की इसमें कोई हिंसा नहीं की गई एवं किसानों को नील की खेती करने से राहत प्राप्त हुई। सेकंड जो हमारा इनका सत्याग्रह है वो है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था? गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर। इस आंदोलन की शुरुआत का क्या कारण था कि जो भारत के अंदर किसानों की जो फसल थी वह कीड़ों की वजह से और मौसम की वजह से ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जो अंग्रेज़ थे वह उनसे कर वसूलना चाहते थे। तो फसल खराब होने के बावजूद अंग्रेज़ों की टैक्स वसूल रहे थे। इस कारण से ये आंदोलन चलाया गया। मुख्य बिंदु यानी इससे परिणाम क्या होना चाहिए था? कर माफ़ी की मांग, किसानों का शांतिपूर्ण विरोध किया गया। परिणाम ये हुआ कि सरकार ने कर वसूली में छूट दी। यानी ये भी जो गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह है वो भी सफलतापूर्ण पूर्ण तरीके से इसने अपने उद्देश्यों को पाया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि किसानों पे ज़बरदस्ती टैक्स ना लगाए जाए। अगर किसानों की जो फसल है वह सही तरीके से उग ही नहीं पा रही तो जो किसान है वो उगाई किस रूप में दे पाएंगे। तो इससे एक बड़े रूप में किसानों को राहत मिली। इस आंदोलन के बाद किसानों को फसल पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। नेक्स्ट आंदोलन है महात्मा गांधी जी का अहमदाबाद मिल हड़ताल। ये 1918 में हुई थी। कहाँ हुई थी? अहमदाबाद में। इसका मुख्य कारण क्या था? मजदूरों को उचित वेतन नहीं मिल रहा था। क्या नहीं, उस समय पर जो ब्रिटिशर्स ने जो फैक्ट्रियाँ स्थापित की उसमें जो काम के घंटे थे वो निश्चित नहीं किए गए और मजदूरों को सही समय पर वेतन भी नहीं मिल रहा था। कई घंटों तक उनसे काम कराया जाता था। तो उसके विरुद्ध में ये हड़ताल चलाई गई थी। इसके मुख्य बिंदु क्या था? गांधी जी ने भूख हड़ताल की और श्रमिकों को न्याय दिलाने का प्रयास किया और परिणाम इसका यह हुआ कि मजदूरों को वेतन वृद्धि मिली। यानी समय से वेतन तो मिला ही, साथ साथ में वेतन में इजाफा भी किया गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 1917 और 1918 के में तक चलाए गए तीनों ही आंदोलन है महात्मा गांधी की, वो तीनों ही सफल रहे हैं। 1918 में इन्होंने दो आंदोलन चलाए, एक अहमदाबाद है आपका और आपका एक है खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा असहयोग आंदोलन। ये 1922 में से लेकर के 1922 तक चला है। इसका मुख्य कारण है जलियांवाला बाग। यानी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था जनरल डायर के द्वारा, अंधाधुंध फायरिंग का आदेश दे दिया गया था, उससे दुखित होकर इन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। इसका जो मुख्य बिंदु क्या था? सरकारी नौकरी, स्कूल, अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। यानी गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजों की जो सत्ता है वो हमारे सहयोग से ही यहाँ स्थापित है। अगर हम इनसे अपना सहयोग वापस ले लें तो इनको भारत छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने असहयोग आंदोलन को चलाया था। इसकी जो समाप्ति थी वो कब की गई? चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। यानी चौरी चौरा जो घटना थी उसके कारण जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गई और ऐसे में महात्मा गांधी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा था। इसके दौरान जो हमारे लाला लाजपत राय थे उनकी हत्या हो गई थी लाठीचार्ज की वजह से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब चलाया गया था? 1930 में चलाया गया था। इसका कारण था नमक कानून। यानी जो नमक सरकार ने, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया कि नमक पर भी कर लेना प्रारंभ कर दिया था। जो नमक है वो हर किसी की
की प्राथमिक आवश्यकता है और इस पर कोई कर नहीं लिया जा सकता। इसकी जो मुख्य घटना है वो कहाँ से हुई, यानी दांडी मार्च है वो 12 मार्च 1930 को चालू किया गया। और मुख्य पॉइंट इनके क्या रहे कि किस तरीके से कानून तोड़ा गया, कि कानून का शांतिपूर्ण उल्लंघन नमक बनाकर विरोध किया। परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज सरकार पर दबाव बढ़ा और उन्होंने गोलमेज सम्मेलन के कारण गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भारतीयों को जगह दी और उन्होंने जो नमक पर लगाया हुआ जो कर था उसको वापस ले लिया। तो ये जो आंदोलन था वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलाया गया कि जो नमक है वह हर घर की रसोई का मुख्य आधार है और यह प्राकृतिक तौर पर उत्पादित किया जाता है, इस पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार से नमक बना करके गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा, इसलिए इसे साल्ट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में स्टार्ट हुआ था ये। इसका जो स्लोगन दिया गया था, नारा, वो था करो या मरो। कारण क्या था इस आंदोलन के छेड़ने का, कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी बिना अनुमति कि इस आंदोलन को चलाया जाए। यानी द्वितीय विश्व युद्ध से भारत दूर रहना चाहता था, लेकिन किसी न किसी कारण से उसको इन्वॉल्व होना पड़ा। मुख्य बिंदु क्या थे, अंग्रेजों से तुरंत स्वतंत्रता की मांग, व्यापक जन आंदोलन। यानी भारत छोड़ो का मुख्य आधार था कि हमें अब अतिशीघ्र भारत से अंग्रेज़ों को आज़ाद कराना है। नेक्स्ट, इसके परिणाम क्या रहे, यानी भारत छोड़ो आंदोलन सक्सेस रहा या नहीं रहा, तो आंदोलन दबा दिया गया लेकिन स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी आंदोलन पूर्ण तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी इसने एक नया मार्ग तैयार कर दिया। यानी लाखों भारतीय जो लोग थे इस आंदोलन के तहत एक दूसरे के साथ में जुड़ते चले गए। इस वजह से भारत की स्वतंत्रता का मार्ग भरपूर मात्रा में प्रशस्त हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट आंदोलन की ओर। अभी हम पढ़ेंगे गांधी जी के जो मुख्य आंदोलन है उनकी विशेषता क्या रही है, यानी किस पॉइंटों के आधार पर काम किया गया है। तो इन्होंने जितने भी आंदोलन किए उनमें अहिंसा यानी बिना हिंसा के संघर्ष किया, कोई भी मारपीट, किसी भी तरीके की कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए। सत्याग्रह यानी सत्य और नैतिकता पर आधारित विरोध किया इन्होंने। जन भागीदारी यानी कौन कौन मनुष्य इसमें शामिल रहे, तो किसान, मजदूर, महिला, यानी सभी वर्ग के लोग, छात्र, सभी इसमें शामिल रहे हैं। स्वदेशी आंदोलन है वो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से संबंधित था। इस आंदोलन के तहत जितनी भी विदेशी वस्तुएं थी उनको बॉयकॉट किया गया, उनको जलाया गया और जितनी भी नौकरियां थी, जितनी भी पदवियां थी ब्रिटिशर्स की, उन पदवियों को वापस दे दिया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो ये इनके आंदोलनों की मुख्य विशेषता रही है जिनके साथ में इन्होंने अपने आंदोलनों को चलाया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर। यानी हमारे एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स और भी पॉइंट दिए हैं कि पहला सत्याग्रह कौन सा चलाया गया था। पहला था 1917 में चलाया गया था, चंपारण। पहला बड़े स्तर का ये आंदोलन है। और उसके बाद में असहयोग आंदोलन, उसके बाद नमक सत्याग्रह 1930 और उसके बाद में अंतिम बड़ा जो आंदोलन था वो भारत छोड़ो आंदोलन था। ऐसे ही आपका जो जितने भी आंदोलन हैं, जितने भी की पॉइंट्स हैं, वो सभी आपको इस वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की, अगर आपको इससे संबंधित कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, आपको उस तरीके की वीडियोस और भी प्राप्त हो जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब जानेंगे हम गांधी जी की जो प्रमुख यात्राएं हैं वो। तो दक्षिण अफ्रीका से इन्होंने पहली यात्रा प्रारंभ की थी, 1893 में स्टार्ट की थी और 1914 तक ये यात्रा रही थी। कहाँ से चली थी? साउथ अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ संघर्ष, यानी भारतीयों के साथ में रंग के आधार पर या अशिक्षा के आधार पर ब्रिटिशर्स के द्वारा कई तरीके के भेदभाव किए जा रहे थे, उसके खिलाफ ही आंदोलन था। ट्रेन से बाहर फेंके जाने की घटना यानी सत्याग्रह की शुरुआत हुई। यानी इसमें क्या था कि रंग के आधार पर ट्रेन में नहीं बैठने दिया गया था। कहा गया था कि काले लोगों के लिए नहीं बल्कि गोरों लोगों के लिए बनाई गई है। तो ऐसे में जब गांधी जी के सामने
जब गांधी जी के सामने साउथ अफ्रीकन व्यक्ति को जब बाहर फेंक दिया गया तो गांधी जी का हृदय बहुत दुखी हो गया और उन्होंने उसी समय निश्चित कर लिया कि वह इस तरीके की घटनाओं के प्रति अपनी आवाज़ जरूर अवश्य ही बुलंद करेंगे। यही गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह की नीति विकसित की। यानी ये जो घटना थी उसी से सबसे ज़्यादा गांधी जी प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी जो यात्राएं थी और कई तरीके के जो भी आंदोलन थे वो उस घटना को देखते हुए प्रारंभ किए। भारत वापसी और देश भ्रमण। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में और 1917 तक इन्होंने पूरे भारत भर में भ्रमण किया। इनका उद्देश्य क्या था भ्रमण करने का कि भारत की वास्तविक स्थिति को समझना चाहते थे और जनता से जुड़ना चाहते थे, जानना चाहते थे कि जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका में यानी जो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेदी जो नीति चल रही है, भारत में किस प्रकार से इनका शासन चल रहा है ब्रिटिशर्स का। जनता से जुड़ना इनका मुख्य उद्देश्य था। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर उन्होंने भारत भ्रमण किया, गांव-गांव जाकर समस्याएं जानी। इसका महत्व क्या हुआ है, यानी इसका क्या कारण था जिसकी वजह से इसको उन्होंने जाना। तो जब उन्होंने गांव-गांव की यात्राएं शुरू की तो जैसे जैसे आगे गांव में बढ़े तो उनके जो आंदोलन की नींव थी वो तैयार हुई, क्योंकि जितना ज़्यादा उन्होंने लोगों से जनसंपर्क किया उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ में जुड़ते चले गए। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने भरपूर मात्रा में यानी हर क्षेत्र में जाकर के पदयात्राएं आंदोलन किए हैं और बड़ी ही सत्यता के साथ में अपनी बात रखने का अवसर पाया है और सर्वाधिक मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम गांधी जी की पद यात्राओं के माध्यम से हुआ था। तो भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने सबसे पहला जो दौरा था वो कहाँ का किया था, बिहार का। बिहार का जो चंपारण नामक स्थान है उसका सबसे पहला दौरा किया था, जो कि मैंने भी इस स्टार्टिंग में इसके सारे आंदोलन बताए थे। और इसका जो भ्रमण किया गया था वो कब किया गया था, 1917 में, क्योंकि उन्हें पता चला कि जो बिहार है, बिहार के जो खेतिहर मजदूर हैं उनकी जो स्थिति है वो खास अच्छी नहीं है। जब उन्हें इस बात का पता चला तो सबसे पहले वह इनकी कुछ अन्य और यात्राएं भी थी, जैसे कि हरिजन यात्रा जो कि 1933 से 1934 तक चली थी, पूरे भारत में हुई थी ये यात्रा। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था वह भारत से अस्पृश्यता को समाप्त करना था, यानी अस्पृश्यता छुआछूत के खिलाफ था ये। इसका मुख्य आधार क्या था इस यात्रा का, मंदिर में प्रवेश, यानी हरिजनों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी तो उन्हें मंदिर में प्रवेश दिलाना। समाज सुधार पर जोर, यानी इनके जो अस्पृश्यता है उसको पूर्ण तरीके से समाज से दूर करना चाहिए, तभी हमारे समाज में सुधार हो सकता है। अनटचेबिलिटी है उसको पूर्ण तरीके से समाज से हटाना होगा। महत्व क्या रहा, सामाजिक सुधार में बड़ा योगदान मिला, यानी जो हरिजन यात्रा थी उसके द्वारा बहुत से हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश मिला। मंदिरों के प्रवेश के बावजूद इन्हें विद्यालयों में प्रवेश की अनुमति मिली। अन्य लोगों के समान ही हर तरीके के उद्योग करने की आज़ादी भी मिली। नोआखली यात्रा जो कि 1946 में हुई थी। नोआखली को अब क्या कहा जाता है, बांग्लादेश कहा जाता है। इसका जो उद्देश्य था वो सांप्रदायिक दंगों को रोकना था। मुख्य बिंदु क्या है इसके, किस आधार पर हुई, पैदल गांव-गांव जाकर शांति स्थापित करने की कोशिश की गई। तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर भी भरपूर मात्रा में लोगों में आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे। तो वहाँ जब महात्मा गांधी गए, महात्मा गांधी ने जाकर के लोगों के बीच में शांति स्थापित करने की कोशिश की और यह लोगों को इस प्रकार लोगों को जागृत करने की कोशिश की कि सभी लोग एक रहें और एक होकर के ही इन ब्रिटिशर्स को हराया जा सकता है। यानी जब तक हमारे आपसी लोगों में फूट पड़ी रहेगी तब तक ये लोग शासन अपना करते रहेंगे।
तो इसका महत्व क्या रहा, परिणाम क्या था, गांधी जी का अंतिम महत्वपूर्ण प्रयास सामाजिक शांति के लिए था कि यानी जब हम आपस में ही समाज में लड़ते रहेंगे तब तक हमारे समाज की जो शांति स्थापना है वो कभी भी पूर्ण तरीके से नहीं हो सकती। भारत एक पूर्ण स्वराज नहीं बन सकता। गांधी जी की यात्राएं क्या थी, पैदल यात्रा की, इन्होंने जनता से सीधा संपर्क किया था, पैदल यात्रा के माध्यम से अहिंसा और सत्याग्रह का प्रचार किया था। हर अपने आंदोलन में उन्होंने अहिंसा के मार्ग को अपनाया है और सत्य के मार्ग को अपनाया है। ग्रामीण भारत पर विशेष मिश्रण, ये जितने भी आंदोलन हुए हैं आप लोगों ने देखा ही होगा कि इसका जो प्रारंभ है वो कहीं ना कहीं किसानों से ही रहा है, चाहे नील की खेती का रहा हो आपका चंपारण बिहार का, चाहे अहमदाबाद मिल्स का रहा हो, या फिर जितने भी हमारे जो श्रमिक हैं उनसे संबंधित रहा। विशेष मिश्रण था यानी किसानों का। सामाजिक प्लस राजनीतिक सुधार का मिश्रण, यानी गांधी जी के जो आंदोलन थे उनमें समाज सुधार जैसे छुआछूत, मंदिरों में प्रवेश, शिक्षा हर किसी के लिए अनिवार्य, राजनीतिक सुधार, इस तरीके के जो मिश्रण संबंधी इनकी यात्राएं चलती रही थी। गांधी जी के द्वारा पहली जो विदेश यात्रा थी वो थी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा। कब की गई थी, 1893 में शुरुआत की गई थी और 1915 में इनकी वापसी हुई थी। सबसे प्रसिद्ध यात्रा थी वो कौन सी थी, दांडी मार्च थी। दांडी मार्च कहाँ से हुई थी, ये साबरमती आश्रम से पैदल चल करके इन्होंने पदयात्रा की थी 1930 में। और सामाजिक सुधार यात्रा, यानी सामाजिक सुधार में इन्होंने समाज में हरिजन यात्रा की कि यानी जो हरिजन्स हैं उनको भी अन्य जनता की समान समाज में रहने का अधिकार है। इनकी हरिजन यात्रा काफ़ी प्रसिद्ध रही और इनकी हरिजन यात्रा के माध्यम से ही इनको जो हमारी क्या बोलते हैं मुक्ति दूत खंड काव्य है उसके नायक के रूप में ही उभर करके आए हैं हरिजन यात्रा के माध्यम से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।